देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये कि क्या गौरक्षा पर कांग्रेस दो तरफ की बातें कर रही है और दो तरह की बातें कर रही है, यानी गौरक्षा पर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस गौरक्षा की बात करती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ बीफ फेस्टिवल भी मना रही है। 3 दिन पहले एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से यानी पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पशु बाजारों और मेलों में सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए ही कुछ पशुओं की बिक्री होगी, यानी गाय, भैंस, बैल, बछड़ा ये जानवर ही हैं जो बूचड़ खाने ले जाने के लिए नहीं खरीदे जा सकेंगे। सरकार के फैसले का लेफ्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। केरल और पुडुचेरी के कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। नोटिफिकेशन के विरोध में कांग्रेस अपने दफ्तरों के बाहर और दूसरी जगह पर बीफ फेस्टिवल मना रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटनी तो ये कह रहे हैं कि सरकार के नोटिफिकेशन को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नोटिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को केरल में काला दिवस भी मनाएगी। ये वही कांग्रेस है जिसके कुछ नेता गौ हत्या पर पाबंदी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन भी कर रही है और जरूरत के मुताबिक विरोध भी कर रही है। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या कांग्रेस वोट के लिए केरल में गौरक्षा का विरोध कर रही है? क्या बीफ फेस्टिवल मनाकर कांग्रेस हिंदुओं को चिढ़ा रही है? सवाल यह भी कि क्या मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस हिंदुओं का विरोध कर रही है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत हो उससे पहले ये रिपोर्ट। अगर किसी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको बिल्कुल कानून के अनुसार डील किया जाएगा। पहले हमको ये प्रमाणित करना है कि जिसका वीडियो चलाया जा रहा है वो कांग्रेस से संबंधित भी है कि नहीं। किसानों का नुकसान है, चमड़ा उद्योग का नुकसान है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का नुकसान है, यानी कि करोड़ों की जो जीविका है वो चौपट होगा। जहाँ पर बीफ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है, वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि भाई काटने के ऊपर पाबंदी या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो जाहिर है क्लैश करता है उनके अपने कानून से, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके खान पान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बीजेपी इस काम को पोलराइजेशन के लिए कर रही है। किसानों को बेहद नुकसान हुआ जब कसाई आते हैं, क्योंकि जब किसान देने के लिए तैयार है 4,000-5,000 रुपए, मान लो गाय के या गाय के बछड़े के लिए, कसाई देने के लिए तैयार है 20,000। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये किसानों के लिए जो लाखों लोग देश के उनके भावना है, वो भावना भी बिकॉज ऑफ द काउ द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चरल विल बी बेटर। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या गौरक्षा पर कांग्रेस दो तरह की बातें कर रही है? दूसरा सवाल, क्या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस बीफ फेस्टिवल मना रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का हाथ गौ हत्या करने वालों के साथ है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन कर रही है? और हमसे बातचीत करने के लिए शाजिया इल्मी, नेता हैं बीजेपी की, टीवी पत्रकार रह चुकी हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की प्रवक्ता रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाजिया जी आपका। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में शामिल होते हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा साहब आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फवाद हलीम नेता है सीपीएम के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बजर राउंड नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं और इसीलिए अभय जी मेरी जो सवालों की बौछार है वो सबसे पहले आपके सामने। गौरक्षा कानून सर आप लेकर आए, मैं पढ़ रही थी 1955 में लगभग ऐसे 24 राज्य थे जहां पर आपने गौरक्षा कानून लगाया। एक तरफ आप इसका समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आप बीफ पार्टी करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल गलत है। सर ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया क्यों?
रूबिका जी, एक तो मैं बधाई देता हूं कि कम से कम आपने इस बात का संज्ञान लिया कि 1955 में पहला हम उत्तर प्रदेश से हमने प्रारंभ किया, जहां आज आदित्यनाथ जी की सरकार है, काऊ स्लॉटर पर प्रतिबंध का। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में अगर अमित शाह जी गोवा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि भाजपा शासित वो राज्य जहां पर काऊ स्लॉटर होता है हम प्रतिबंध नहीं करेंगे, तो वो राष्ट्रवाद का प्रतीक हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के गृह राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूं, कैन समबडी स्टॉप मी, मिजोरम जीसस की भूमि है, तो वो राष्ट्रवादी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, केरला के मणिपुरम में लड़ने वाले राष्ट्रवादी की बात कहां से आ गई है? हम इस नोटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, अबे जी मेरा निवेदन सुन लीजिए, हटा दीजिए अपने निवेदन सुन चेहरे से ब्लिंकर्स हटाइए। अबे जी एक सेकंड, मेरा बहुत सिंपल सा आपसे सवाल था, उस सवाल का आपको मुझे जवाब देना था। रूबिका जी, नहीं, आप क्यों सिर्फ आपको मोदी का विरोध करना है, उनकी नीतियों का विरोध करना है, इसीलिए आप अब इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं? 10 सेकंड क्या विरोध? रूबिका जी मुझे ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी जी और पारीकर साहब का जॉइंट वेंचर नहीं है? गोवा में 150 गोवंश रोज काटा जा रहा है। भागवत जी कहते हैं गोवंश को काटना बंद करो। नोटिफिकेशन पढ़ा है ना, इट कैन नॉट हैपन नाउ। अबे जी, फ्रॉम नाउ ऑन, जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कोई कुछ नहीं कर सकता, पता है आपको? आज भी जब आप चर्चा कर रहे हैं आप भेजिए और पूछिए। मैंने कमिश्नर से बात की, वहां पर आज भी प्रारंभ है। आप समझ लीजिए नोटिफिकेशन स्लॉटर पर प्रतिबंध का नहीं है, मार्केट से परचेस का प्रतिबंध लगाता है। वो कहता है आप कांग्रेस की तरफ से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें कह सकते हैं। अबे जी, आप इसके खिलाफ हैं या आप इसके फेवर में हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। 14 लाख मैट्रिक टन बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करके सर मुझे ये बताइए, आप गौ रक्षा कानून के समर्थन में है या नहीं है? हाँ या ना? दोगला रवैया नहीं सर, हाँ या ना? मैं तो दोगला का प्रश्न नहीं होता है। जिन राज्यों में प्रतिबंधित है, ये अमित शाह भी कह चुके हैं, मैं तो सनातनी हिंदू हूं, गाय की पूजा करके दिन प्रारंभ करता हूं, मेरे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। सर इधर उधर मत जलेबियां नहीं बनाइए, मुझे इस बताइए ना, सोनिया गांधी राहुल गांधी क्या कहते हैं? आप दाएं बाएं की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भारतीय जनता, अरे आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेघालय, अरे आप अपनी बात कहिए। आपकी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी क्या चाहती हैं? सोनिया गांधी का क्या रुख है इस पर? अरे आप अमित शाह जी को कोट मत कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस की दोगली राजनीति की बात कीजिए। कांग्रेस ने आज अपनी श्रद्धांजलि सभा की है, कांग्रेस ने बीच फेस्टिवल नहीं किया है। कांग्रेस अपनी श्रद्धांजलि सभा कर रही है केरल में। ठीक है, आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप दोनों से, रूबिका जी मैं इनका जवाब देता हूँ, रूबिका जी मैं इनका जवाब देता हूँ। हाँ राकेश जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं शाजिया इल्मी के पास जाना चाहती हूँ। उससे पहले डॉक्टर हलीम, ये क्या जरूरत थी सर इस तमाशे की? बीफ फेस्टिवल, आप किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाएंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर नोटिफिकेशन लिया गया है। साहब आपको नापसंदगी है, आपको ये नोटिफिकेशन नहीं माना है तो कोर्ट में जाइए। बीफ फेस्टिवल, व्हाई डॉक्टर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन की गई है, ये हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो संविधान की जो क्लॉज है इस विषय से वो अलग है। मैं ज़रा क्लॉज पढ़ देता हूँ आपको। आर्टिकल 48 कहती है, द स्टेट शैल इंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch cow and draft cattle। तो ये हमारा संविधान का प्रावधान है जो कहती है कि कृषि और पशुपालन को विज्ञान और आधुनिक बुनियादों पर हमको आगे बढ़ाना है। और इस संदर्भ में अगर हमें गाय और दूध देने वाले जो पशु है उनको अगर रक्षा करना है तो हमें कदम उठाना है। सारे पॉइंट वैलिड। अब मैं इस संदर्भ में दो तथ्य रखना चाहता हूँ, 2 तथ्य। मैं 2 तथ्य रखना, आप रखिए तथ्य। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं ठीक वहीं पर आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान के जनता जो है, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे भूखंड में जो इंसान बसे हैं
उनका अपने जो पशुओं का साथ जो संपर्क तैयार हुआ 10,000 साल आगे, ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के पूर्व हुए हैं। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ता का बुनियाद एक अर्थनैतिक रिश्ता है। और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में ये कानून लागू की गई है, वहाँ पर गाय की आबादी कम हो गई है। आपके चैनल में आपने जो गाय दिखा रहे हैं, वो गाय सब विदेशी प्रजाति के गाय हैं। और हिंदुस्तान में जो गाय जो जेनेटिक वैरायटी है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और हिंदुस्तान में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा गाय की आबादी केरल, बंगाल और उत्तरी पूर्व में। मैं ये कहना चाहता हूँ समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में गाय अगर पलेगा तो वो गाय पलेगा किसान के घर पर, वो आरएसएस गौशाला में नहीं रहेगा। और किसान अगर अपना गाय से जारी में रख पाएगा, आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स है, आपके पास इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है तो कोर्ट जाइए। नरेंद्र मोदी ने गाय प्रजाति पर मृत्युदंड दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदुस्तान के जो गायों है उन पर मृत्युदंड पास किया है। इट इज अ डेथ वारंट। नरेंद्र मोदी ने आप कोर्ट जाइए। नहीं, वो तो अपनी जगह की बात है। मतलब अगर हिंदुस्तान में गाय कोई हक नहीं है किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। आपने दोनों तरफ डेमोक्रेसी का ऐसे नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल, हमें वही कहना चाहती हूँ। जा सकते हैं। अब आप सुनिए, शाजिया इल्मी कुछ कहना चाह रही है, तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान गाय को दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में की बात सुनी, ना तो इनको मतलब है देश से, ना तो इनको धर्म से मौका दीजिए औरों को बोलने का। विज्ञान से सर, मुझे लगता है इनको मेरी आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज एक सेकंड धीमी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल डॉक्टर हलीम को शायद मेरी आवाज नहीं है, आप चेक कीजिए तब तक। हाँ शाजिया, देखिए आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपने हलीम साहब की बात भी सुनी और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी। किस तरह से गोल मोल उन्होंने बातें की। ना तो इन्हें धर्म से मतलब है, ना देश की संस्कृति से मतलब है, ना ये जो सनातन धर्म जिसका बात कर रहे हैं, जिसकी दलील दे रहे हैं, ना उनसे इनका कोई मतलब है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी के विरोध में कुछ ना कुछ कहना है और सियासत करनी है। खुद इन्होंने कोट किया आर्टिकल 48, उन्होंने खुद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कोट किया। आपने बताया 1955 में, और उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए थे गौ हत्या को लेकर, तो भी किस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आई हैं। लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कन्नूर में जो हुआ है 3 दिन पहले, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और ये जवाब ना सिर्फ हर एक कांग्रेस प्रवक्ता को और सोनिया गांधी को देना होगा, राहुल गांधी को, बल्कि बाकी देश के और भी जितने नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं और सामाजिक गुरु हैं, उनको देना होगा। सरेआम गौ हत्या हुई है सिर्फ और सिर्फ लोगों को चढ़ाने के लिए। नहीं, बहुत जरूरी बात है और इस पर हमें जानना चाहिए। गोवंश काटने का मोदी जी क्या फिक्र ज्यादा ना कीजिए, अपनी फिक्र ज्यादा कीजिए आप। सोचिए सरेआम कन्नूर ऐसी जगह में जहाँ पे इतने आरएसएस वर्कर्स को मारा गया है, आप देखिए सरेआम। भाई साहब घबरा क्यों रहे हैं आप, बोल क्यों रहे हैं, डर रहे हैं क्या थोड़ा? आप डर रहे हैं कि आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा जा रहा है। आप डर गए ना भाई साहब, इसलिए जबान नहीं आपकी फिसल रही है। जबान को अपनी रोकिए आप, जबान अपनी रोकिए आप भाई साहब, जबान को रोकिए, लगाम लगाइए, सुनिए बात को। अपने कान के पर्दों को खोलिए आप और सुनिए। आपको जवाब देना होगा कि आपके लोगों ने जो कन्नूर में जिस तरह सरेआम हत्या की है, वो आपने क्यों होने दी? उस पर सोनिया गांधी को क्या कहना है और कांग्रेस का क्या रुख है? काउ स्लॉटर को, गौ हत्या को, गौ मांस बेचने को या व्यापार को लेकर बहुत ही क्लियर आपको बोलना होगा। सीधी स्ट्रीट में बात कर सनातन धर्म हटाए चलने वाले और एक इंसान और पशु के रिश्ता की बात करने से काम नहीं चलेगा। हलीम साहब, ये आपकी बौखलाहट है, ये आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप डर गए, आप जानते हैं जो हुआ है कन्नूर में, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। पाबंदी लगाने के बाद गायों की आबादी बढ़ेगी
ही न पर और घटेगी। राजनीतिक साजिया बात इल्मी को आगे साहिबा, बढ़ाते, आप पाबंदी के रोक पे सीधा जवाब आज दीजिए। सड़कों पर ये गायों की पाबंदी हत्या नहीं लगाने करनी के है। बाद बच्चे और आम गायों लोग की देख रहे संख्या थे, बढ़ेगी आपने न बाकायदा घटेगी। गाय की हत्या की है सामने। अगर ये अब पाबंदी सोचिए लगाने तकलीफ के होगी उन बाद लोगों अगर को गायों जो का संख्या बाकायदा घट गाय से जाती है, चाहते हैं, जैसे उनकी हरियाणा, गाय उत्तर माता है जो प्रदेश, पूजनीय है महाराष्ट्र, उनके लिए। गुजरात, ठीक है, राजस्थान में ठीक हुई है, है, मुझे अब आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट आगे ले जाने दीजिए एक एक करके। डॉक्टर हलीम, आपने अपनी बात रख दी, शाजिया इल्मी एक सेकंड आप रुक जाइए। ये ऑर्डर तो उसका विपरीत राकेश है। सिन्हा से मेरा सवाल है, राकेश सिन्हा से मेरा सवाल है, प्रोफेसर सिन्हा, सब जानते हैं न्यूज़ पढ़ के आप आ गए, सब जानते हैं। प्रोफेसर सिन्हा जवाब दीजिए। संवैधानिक तौर पर किसी को भी आपत्ति यहाँ लग नहीं रही है, ठीक है। वो डॉक्टर हलीम जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी यही कह रहा है कि हमें अपने गायों की पॉपुलेशन बढ़ानी है और गौ वंश को हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। मतलब संवैधानिक तौर पर आप देखिए, अभय दुबे भी यही कह रहे हैं, वहाँ दिग्विजय सिंह भी यही राग अलापते रहते हैं। डॉक्टर संपूर्ण आनंद, आप जानते हैं यूपी के सीएम रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्विंग यूपी के सीएम, कांग्रेस सर्विंग सीएम रहे हैं। उन्होंने साहब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जाकर ये कानून ला दिया था। खैर, कानून से परे मैं आज के नोटिफिकेशन की बात कर लेती हूँ। ये नोटिफिकेशन की प्रैक्टिकलिटी पर सर मेरा आपसे सवाल है। सीधा सवाल ये है कि इसको क्या अमल करना आसान होगा, वो जितने भी पॉइंटर्स रखे हुए हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है और कांग्रेस, सीपीएम, कोई भी पार्टी केंद्र के किसी भी नोटिफिकेशन का विरोध कर सकती है। लेकिन आपने एक बुनियादी सवाल अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, वो बुनियादी सवाल है, क्या विरोध करने का यह तरीका है कि सार्वजनिक रूप से गाय का स्लॉटर करके या विरोध प्रकट कर रहे हैं? पार्टी के दफ्तरों के बाहर बीफ फेस्टिवल करके विरोध प्रकट कर रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र है? मैं दूसरी बात, मैं अपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथी को बताना चाहता हूँ, संभवतः मेरी बात सुनने के बाद उनकी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग न हो जाए और अपने फैसले को बदल दें। क्यूबा जो कम्युनिस्ट शासित है, जिसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपना एक स्वर्ग मानती है, जहाँ फिडेल कास्ट्रो का राज्य था, 1979 में काउ स्लॉटर पर बैन हो गया। वहाँ बीफ ले जाना और कोकीन ले जाना, यदि बीफ ले जाते पकड़े गए और कोकीन ले जाते हुए पकड़े गए तो संभवतः बीफ ले जाने पर, पकड़े जाने पर आपको ज़्यादा बड़ी सजा होगी कोकीन से। और क्या वहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है? क्या वहाँ आरएसएस का एजेंडा है? क्या वहाँ हिंदुत्व का एजेंडा है? साहब, आप क्यूबा के पूरे डेलिब्रेशन को पढ़ लीजिए, कितना विरोध हुआ। सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि पशुओं का जो, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप सुन लीजिए, केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अरब के पैसे से पलने वाली पार्टी है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 15 मार्च 2006 को केरल विधानसभा ने अब्दुल नसार मदानी जो टेररिस्ट है उसके बारे में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया कि उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए। मदानी वही है जो 1998 से कोयंटूर ब्लास्ट में 58 लोगों के मारने की जिम्मेदारी के लिए आरोपित था। प्रोफेसर सिन्हा, आप तो एक सिंपल सा मेरा सवाल था। अरे बोलने तो दे, ये इनको शांत तो कीजिए। एक सेकंड, डॉक्टर हलीम, इस नोटिफिकेशन नहीं, आप तो आपको अगर इतनी ही परेशानी है, आपको इतनी ही फिक्र है गौवंश की, सामने नहीं लाना चाहते डॉक्टर हलीम, आपको इतनी फिक्र है किसानों की, इस नोटिफिकेशन को लागू करना इसलिए आसान है, तो आप ये संविधान सम्मत है। खटखटाइए ना साहब, इसमें गाय और फार्म से जुड़ी हुई जितनी एनिमल्स हैं उनका स्लॉटर के लिए बेचना और खरीदना प्रतिबंधित है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गाँवों में गाय की कीमत क्यों बढ़ रही है? जिस गाय की कीमत 10,000 रुपए होनी चाहिए उसकी कीमत 30,000 40,000 है। कारण है स्लॉटर के लिए गाय खरीदी जाती है, उन राज्यों में ले जाया जाता है जिन राज्यों में प्रतिबंध नहीं है। डाल दिया गया। और मेरी बात अगर आप तक हलीम साहब, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश की संस्कृति की हत्या कर रही है। मैं जा रही हूँ किसान नेता के पास, आप दोनों को सुन लेना चाहिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंह साहब जो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग और बहुत कह सकते हैं ना स्ट्रांग स्टेक होल्डर है हमारे साथ यहाँ पर। पहले तो मैं जी न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय किसानों भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता को याद किया और एक किसान नेता को। क्यों कि जितने भी टीवी चैनल है डिबेट पर राजनेताओं को याद करते हैं और किसानों को भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि ये जितने भी बोल रहे हैं
चाहे वो बीजेपी से है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे सीपीएम से, किसी से भी है, जो गांव को छोड़ करके शहर में आ गया, उनसे ये पूछो तुम्हारे घर में जो बच्चे और तुम घी दूध पीते हो वो कहाँ से आता है, वो किसका घी दूध आता है। अगर देश में गाय नहीं रहेंगी तो ये घी दूध कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। इनके सबके घर में गाय का घी दूध जा रहा है। और जो गौ रक्षा का विरोधी है वो पहले अपने घर में घी और दूध आने से रोके, वो बिल्कुल घी दूध खाए नहीं। हम बचपन से ही पढ़ते थे कि गाय किसान के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बछड़े से खेती होती है। गाय बछड़ा देता है और उसका बैल होता है और वो खेती करता है। आज भी गऊ के बैलों से खेती हो रही है और गऊ के गोबर से खाद मिल रही है। जब गाय नहीं रहेंगी, पशु नहीं रहेंगे, कहां से गोबर आएगा, कहां से खाद आएगा। क्योंकि डीएपी और जितने तुम्हारे रासायनिक खाद इतने महंगे हो गए कि जब तक गोबर का खाद नहीं मिलेगा, जब तक किसान की खेती नहीं होगी। ठीक है, गाय अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब वोट की राजनीति कर। सवाल पूछिए, मेरा सवाल जो है वो सुन लीजिए। सवाल ये है कि गाय और दूध जब तक गाय दूध दे रही है तब तक ठीक है, उसके बाद किसान जब जाता है उसे बेचने के लिए, अगर वो अनफिट हुई, ये नोटिफिकेशन के तहत अगर वो अनफिट हुई तो किसान उसे बेच नहीं सकता है, तो किसान के पास ही रही वो गाय। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गांव में रहता हूँ, किसान रुपए साल भर का आता है। वो किसान जो अभी अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, वो किसान जो अभी सिर्फ ये सोच रहा है कि कहाँ फांसी का फंदा लग जाए, मैं लटक जाऊं, उसको फिर कहां, उसके पास तो कोई चारा नहीं रहा। किसान की तरफ कोई नहीं सोच रहा, ना किसी सरकार ने सोचा। मोदी जी भी किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो जो कह रहे हैं ना बीमा योजना लाए और उसको किसान को बहुत फायदा हुआ है, कहीं नहीं, सिर्फ कंपनी को फायदा हुआ है। अभी तक जो 3 साल पूरे होने पर बीजेपी भी अपनी पीठ थपथपा रही है, इसने भी किसान के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। और तुम ये कह रहे हो कि गऊ जो दूध नहीं दे रही हो मार्केट में बिक जाए, उससे किसान का भला हो जाएगा, ये तो सब बेकार की बात है। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना तो गोबर दे देती है, जितना खाती है उतना खाद लग जाता है खेती में। और किसान के घर से जो दूध ना देने वाली गाय कहीं कटने के लिए नहीं बेच रही, कोई किसान नहीं बेच रहा। ये तो जो चोर हैं, बदमाश है, घरों से चुरा करके ले जाते हैं और जाकर के कट्टी खाने में जाकर के कटवा देते हैं। हमारी कई बार पुलिस थानों पे इस बात को हुई है। किसान जब बदमाश इतने हो गए, अपनी गाय को सुरक्षा नहीं कर पाते, रात को तमंचे के बल पे, हथियार के बल पे गाय घरों से चुरा ले जाते और जाके कटवा देते हैं। जब तक ये कट्टी खाने बंद नहीं होंगे और पशुओं के लिए कट्टी खाने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं बनेगा। किसान की तो दूध वाली गाय कट रही है चुर चुर करके, जो कल ब्याई गाय वो कट जाती है जाकर के। अब आ गया सर वो नोटिफिकेशन ऐसा आया है। देखिए अभय जी, ये किसान नेता है, हाँ आप सुन रहे हैं ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार, हमारी खेती, जी मैं भी, वो सब तो इन पर निर्भर करता है। मैं भी, अब मेरे भी खेत है, मेरे घर में भी गाय है रूबिका जी। मैं जानता हूँ किसानों की पीड़ा और भावना को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन से ये मत मान लीजिए कि जहां जिन राज्यों में स्लॉटर हो रहा है वहां बंद हो गया। वो कह रहे हैं मार्केट से आप नहीं ले सकते हो, लेकिन परमिशन लेकर मॉनिटरिंग कमेटी से वो काम जारी रहेगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं प्रामाणिक रूप से बताता हूं आपको कि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में मोदी जी और पारीकर जी का, दोनों सरकारों का जॉइंट वेंचर है। कल सुबह किसी को भेजिए जी न्यूज के रिपोर्टर को कि वहां पर केस करवा दीजिए सर, नहीं हो रहा है। मेरे कहने का आशय आप शुरू से लेकर अब तक 22 मिनट हो गए हैं उस वेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। यही बात है कि नहीं, एक चीज और बता दूं, जो केरला का आरोप लगा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मैं बताऊं आप पर मैं क्या आरोप लगा रही हूँ। एक सेकंड रुकिए अभय जी, आपको पता है मैं क्या आरोप लगा रही हूँ। आपका वहां का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूनिट चीफ बिंदु कृष्ण, सुनिए ध्यान से, बिंदु कृष्ण ये कहता है कि मैं बीफ की एक बढ़िया सी डिश बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पार्सल करवाऊंगा। सर शर्म आनी चाहिए। क्यों करना, क्यों किसी के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट करना। अरे आपको अगर चिंता है, गौ रक्षा की चिंता है, तो साथ में आइए ना सर। आप पॉलिटिक्स के लिए किसी की भावना को आहत करेंगे और वो प्रामाणिकता नहीं है। उस वीडियो की रूह कांप जाएगी। आप चिढ़ाने के लिए गाय काटेंगे, आप चिढ़ाने के लिए गाय काटेंगे सर। सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए,
किसने काटी गाय? बिल्कुल मैं वही कांग्रेस बात पार्टी करना के चाह किसी रही हूँ और मैं कार्यकर्ता ने इसी गाय बात नहीं पर मैं काटी होती तो अभी तक पार्टी के बाहर कर देते हम। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट के तहत हम कार्रवाई कराते। ये तो विश्वास आप रखिए। कंडेम मैंने कीजिए अपनी कि यूनिट से कन्नूर में वहां जो पर हुआ बात है की आप उन्होंने कहिए साफ कि इनकार जिस किया। तरह से बीफ पार्टी के सरेआम against गाय आप- को मारा गया है अरे कानून पब्लिक के व्यू बीफ में पार्टी और के बहुत ही against है, अफसोस सर। की बात है। आप वो बताइए कानून के सब- और जो सब समान है। और आपको अगर दिक्कत नहीं मुझे मैं इनकी एक बात का जवाब देती हूँ। इंदिरा एक बात गांधी का एक जवाब देती टाइम हूँ। पर ये देश कह रहे हैं कि से वोट गोवा मांग रही स्टेट थी गाय के उनकी नाम बात पर। मान ली गई। आपका सुनिए, मुझे चुनाव बोलने चिन्ह दीजिए। साहब गाय था और आज सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए आपकी कांग्रेस की डूबती भारतीय- नैया को बचाने के लिए बिल्कुल। आप हिंदुओं की मैं भावनाओं रूबिका को जी- भड़काएंगे, नहीं, आप उनको कांग्रेस की चिढ़ाएंगे। नहीं। इससे पार्टी नहीं बचेगी। बीफ पार्टी करने से कभी अरे पार्टी नहीं भारतीय बचेगी। जनता पार्टी- अगर वोट की राजनीति भारतीय इतनी गिर जनता गई पार्टी के है, प्रदेश इसी से अध्यक्ष वोट कहे मिल रही है तो कि कोई मेरे वोट नहीं देगा इस राज्यों पर। में जहां सरकार है वहां बेची वहां काटी जाएगी, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि मेरे राज्यों में जहां सरकार है वहां देखिए, गाय हमारे- काटी जाएगी, वो ठीक है। लेकिन कांग्रेस को डिफेम करेंगे। शाजिया हम इल्मी, भी अब तो इस यही पर कह जवाब रहे हैं। दीजिए। चाहिए पार्लियामेंट में कानून शाजिया के इल्मी, इस पर प्रधानमंत्री जवाब जी। दीजिए। आप ये बुलाइए जो ठीक है, अभय जी सवाल पूछा आपने, मैं बिल्कुल। जवाब ले रही हूँ। इन्हीं की बात मैं का जवाब ले रही हूँ। देखिए, ये जॉइंट वेंचर क्या है, जरा इस पर सफाई दीजिए राज्यों में शाजिया इल्मी। से जवाब सुन लीजिए ना, तो सुन लीजिए ना फिर जवाब को, सुन लीजिए ना जवाब को। फिर घबरा क्यों रहे सुनने से? तो 29 राज्यों में अगर 10 राज्यों में इसकी इजाजत है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के हमारे सारे राज्य है, या फिर त्रिपुरा को आप कहिए, मिजोरम को दीजिए, या फिर आप केंद्र शासित अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप को आप देख सकते हैं। यार आपने अपने गोवा की बात की, और अगर अब तक राज्य सरकारों को इन 10 राज्यों की सरकारों को और केंद्र शासित राज्यों को इजाजत थी अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए, और आपको उससे तकलीफ है जो कि आप कह रहे हैं इस बात को, तो आपको स्टेट द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन से क्यों आपको आपत्ति है? तब तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर स्टेट्स के अलग इस पे स्पेशल उनके पास प्रिविलेजेस थी अपना कानून बनाने की, तो केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन को तो आपको स्वागत करना चाहिए। आप सरेआम क्यों गांव को मरवा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात को तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, आप तो उल्टी बात बोल रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो इस केंद्र द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन को स्वागत करना चाहिए अगर आप वाकई में चिंतित हैं। लेकिन आप कन्नूर में उन कांग्रेस के नेताओं का साथ दे रहे हैं जिन्होंने सरेआम एक गाय को मारा है सड़कों पर। उसकी प्रामाणिकता आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह का आप अपनी बात को नकार रहे हैं। वीडियो है, बात का वीडियो है, अपनी बात को आप नकार रहे हैं। अभी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये झूठा इसका प्रूफ नहीं है शाजिया, मैं जानकारी ने नहीं काटा। हाँ, मैं ये बता दूं क्योंकि हमने बार बार ये चीज वेरीफाई करने की कोशिश की है कि ये वीडियो कब का है, ये वीडियो कहाँ का है, उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसकी प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन सर अगर अभय जी अगर इस तरीके का वीडियो चल रहा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आपको लगता है ये अच्छी बात है? और ये A.K. एंटनी आपके सीनियर लीडर है, वो ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, ये अच्छी बात है? आप तो वही लोग हैं जिन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगे, जिनका चुनाव नोटिफिकेशन को तो आपको स्वागत करना चाहिए। आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। रूबिका जी सुनिए तो सही। आप अभी एक बार मैं मूर्धन्य एंकर हैं इस देश की चैनल की, आप अभी नेट पर बैठी हैं, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स को टाइप करिए, वहां पर गाय को काटने का फोटो आज भी डला हुआ है। क्या बात करती हैं आप? उन पर क्या कह रहे हैं? तो सही आप किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने गोवा का बार बार जिक्र किया, तो उसी लॉजिक से आपको केंद्र के नोटिफिकेशन को तो स्वागत करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूनिट चीफ बिंदु कृष्णा जो है, अगर आप कह रहे हैं कि गोवा में ऐसा होता है तो गोवा में भी यही लागू होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी चीज हो रही है ना, फिर तो अच्छी चीज हो रही है, उसमें पॉलिटिक्स क्यों सर? अपनी ही बात को आप नकार रहे हैं। रूबिका जी सुन लीजिए, आपके का आर्गुमेंट को आप डिफीट कर रहे हैं, अपने ही तर्क को आप कुतर्क बना रहे हैं। लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए, जरा साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। केरला के किसी कार्यकर्ता ने गाय नहीं काटी। मेरी सुबह आज बात हुई है वहां पर लोकल यूनिट से, और हमने कहा है, इस बात का प्रॉमिस किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई हम खुद कराएंगे अगर ऐसा किया है। नहीं काटी, ये समझ लीजिए, ये देश को बात साफ हो जानी चाहिए। और बीफ पार्टी मेरा आग्रह ये है कि अगर ऐसा ही दृश्य आपको ऐसा ही दृश्य सुन लीजिए। नहीं, ये बीफ पार्टी मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, पूछिए इनसे, वो नहीं करते। वो तो खुलेआम कहते हैं। आप बीफ पार्टी के समर्थन में हैं या नहीं है? मैं खाता हूं, कौन रोक सकता है? अरे आप बीफ पार्टी के समर्थन में हैं या नहीं है? केरला की यूनिट मैं कैसे हो सकता हूं? मैं
इसे कहते हैं दोगली, इसे कहते हैं दोगली राजनीति। कैसे समर्थन में आप कह रहे हैं वो केरल का यूनिट है, आपका यूनिट नहीं है। पार्टी की नीति है, ये आपका यूनिट नहीं है, भड़काना चाहती है। आप लाइए केंद्रीय कानून, तो आप नोटिफिकेशन फाड़ क्यों रहे हैं? तो नोटिफिकेशन क्यों है? अधिकार आप बताइए। 108 में नहीं, आई के एंटनी जी नोटिफिकेशन फाड़ क्यों जा रहे हैं? प्रोफेसर सिन्हा को नहीं कर रहे हैं। बताएं क्योंकि गाय इतनी उपयोगी है कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में, तो उसकी मदद के लिए इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो निबंध अगर किसी पर हमें याद है तो वो गाय पर है। अगर उसे आप अपने जीवन में भी उतार लेंगे तो उसमें क्या परेशानी है? के विरोध में कुछ बोलना है वो अगर किसी एक धर्म में माँ की तरह पूजे जाती है, आप दूसरों की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? अगर वो माँ आपकी नहीं है, वो किसी और की माँ है, तो आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? जो केंद्र की सरकार कारोबार चला रही, उस पर आंख पर पट्टी बांध लेंगे। शाजी जी, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप जवाब दीजिए ना जो सवाल पूछ रहे हैं। तो आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? फिर इस डायरेक्टिव ये शांत तो रहे रूबिका जी, इनको राज्य में वो सवाल आपके लिए। आप दोनों तरह की पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक सेकंड में प्रोफेसर अभय द्विवेदी थोड़ा सुनना सीखिए। मुझे इस नोटिफिकेशन के बारे में एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। मेरी जनता और मेरे जो व्यूअर्स है वो इस चीज को समझ आएगा। प्रोफेसर सिन्हा, वहाँ केरल से ये भी सुर निकल कर आए कि देखिए भाई, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला हो गया, अगर सरकार को इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन लाना ही था तो जरा हमसे राय मशवरा कर लेती। आपको लगता है कि हाँ, राय मशवरा हो सकता था या अभी भी गुंजाइश है? क्योंकि यहाँ तो देखिए ना सर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को ये लोग तो मारने काटने पर उतारू कर देंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये संघीय व्यवस्था पर कोई हमला नहीं है। ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा बाजार में गायों के खरीद बिक्री या जानवरों के खरीद बिक्री का नियमन किया गया है। किस उद्देश्य से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं? मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जिन राज्यों में गाय गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उन राज्यों से गाय की स्मगलिंग करके उन राज्यों में ले जाया जाता है जहां काउ स्लॉटर होता है, जिसके कारण यह गाय की कीमत बढ़ती है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान नेता ने कही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि यह बात जो बार बार कही जाती है किसानों पर गाय बोझ बनता है, ऐसा नहीं है। किसानों का गाय से संबंध भावनात्मक होता है। वो कभी नहीं सोचते हैं गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इसे काउ स्लॉटर हाउस में ले जाओ। ऐसे इस तरह की अपवाद स्वरूप घटनाएं घटती हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक घटनाएं घटती हैं, इसे जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। अब दो बातें मैं कहना चाहता हूं। वह जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है ऑथेंटिक है, वह वीडियो ऑथेंटिक है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गौ हत्या की है, सार्वजनिक रूप से गौ हत्या की है। राहुल गांधी सामने आकर उसकी निंदा करें। राहुल गांधी कहे मैं अभय दुबे की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। अभय दुबे जी क्या होते हैं? अभय दुबे जी मार्क्स प्रवक्ता है। राहुल गांधी सोनिया गांधी गौ हत्या पर क्यों नहीं बोलती है? सोनिया गांधी दुनिया भर की बातों पर बयान जारी करती है, राष्ट्रपति के चुनाव पर बैठ के बुलाती है। गौ हत्या सोनिया गांधी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्यों नहीं मानते मोदी जी? क्या रोम की संस्कृति भारत में लागू होगी? भारत में राम की संस्कृति लागू होगी, रोम की संस्कृति लागू नहीं होगी। अभय दुबे जी, आप जाइए रोम की संस्कृति के अनुसार जिए। हम तो राम की संस्कृति के अनुसार जिएंगे जिसमें गाय का महत्व है। गाय दूध दे नहीं दे, गाय हमारी माँ है। गाय की रक्षा हम अपने अंतिम सांस तक करेंगे। और मैं कह रहा हूं, यह नोटिफिकेशन पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। इसका अगला कदम होगा पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध। इस नोटिफिकेशन का अगला कदम गौ हत्या पर प्रतिबंध होगा। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मल्लापुरम में आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे। एक सेकंड प्रोफेसर सिन्हा, एक सेकंड। अभय दुबे, प्रोफेसर सिन्हा, आप दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं। आप दोनों बात एक ही कर रहे हैं। आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हमें गाय को और गौ रक्षा करनी है। अगर दोनों यही बात कर रहे हैं तो अभय जी प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है? नोटिफिकेशन के अगेंस्ट क्यों है आप? नोटिफिकेशन को अपोज क्यों कर रहे हैं? एक एक करके जाए तो फिर आपको जो तथ्य है हिंदुस्तान में, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उस तथ्य के बुनियाद पर आपको बात करना है। आप तो भावुक होकर बात करके कोई फायदा नहीं।
आप देखिए आज क्यों हरियाणा में गायों का तादाद डॉक्टर हलीम, भावुक होकर बात करना नहीं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देना है बीफ पार्टी किसान का घर से निकल गया। वाह, एक तरफ आप कहते हैं कि भावुक होकर बात करना नहीं, और दूसरी तरफ आज गाय सुरक्षित है, को परेशान गाय की आबादी किसानों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या क्या कर पाओगे भाई? कौन सी साइंस कहती है कि बीफ पार्टी करिए? कौन सी साइंस कहती है कि बीफ पार्टी करके और आप चढ़ाइए? बुरा लगेगा। आपकी कौन सी साइंस कहती है कि सबके सामने एक गाय को स्लॉटर करें? करना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी कि जिस तरीके से कृषि कार्य की आधुनिकीकरण की गई है, डॉक्टर हलीम, मालूम ही नहीं है किसान के साथ उसका गाय का क्या रिश्ता है। भाई इस किसान के नाम पर गाय की राजनीति ना करें, ना ये गाय कटने से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिल्कुल किसान के नाम पर कोई पार्टी राजनीति ना करे, और ना कोई किसान के हक में है कि किसान। अरे मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ सुन लो, किसान के नाम पर गाय ना कटवा में, ना किसान का भला होगा गाय कटने से। किसान के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हो भाई? जो बड़े क्या भला कर दिया किसी ने किसान का? उनके एक 4,000 रुपए की गाय कटवा के किसान में भला होगा? उनके खेतों में आपको उनके गाय का दूध पीते हो, गाय का घी खाते हो, गाय को सुबह पूछते हो, कहते हो मैं सुबह उठते गाय को लोही देता हूँ, और फिर कहते हो कि हम किसान के नाम पर जो गाय कटेगी तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी किसान हित में कानून लाने से। गाय कटने से किसान की हालत मजबूत नहीं होगी कभी। भैंसों का दूध ज्यादा डेयरी फार्मिंग में जब अभी भी सुनिए, जब अभी बड़ा विवाद आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा साफ साफ कि ट्रिपल तलाक का मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और ये आस्था पर आधारित है। तब तो आस्था पर आधारित है, ट्रिपल तलाक का एक कुरीति जो है जो आधारित है आस्था पर, उसका हवाला दिया गया। लेकिन अभी ऐसी चीज, एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे लोगों की भावनाएं न सिर्फ को ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है, जानवर पशु को भी तकलीफ होती है, इंसान को भी तकलीफ होती है, संस्कृति को भी तकलीफ होती है। उसमें आप आपकी आस्था कहाँ चली जाती है और आपकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? उसमें तो आप कहते हैं भावुक होके ना बोले। ये तो दोनों तरफ की बात हो गई ना। आप ही साबित किया, आप बताइए आप नोटिफिकेशन के हक में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए, मैंने सवाल पूछा है, आप पहले जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए पहले। सुनिए, आप मुझसे सवाल ना पूछिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है ट्रिपल तलाक और आस्था का। आप जवाब दीजिए पहले। आप पहले जवाब दीजिए, फिर आप पूछिए सवाल। आपने ये नोटिफिकेशन को कायम आप दीजिए, आप कर रहे हैं। अरे हकीकत बताइए। अभय दुबे पहले सवाल मैंने पूछा है तो जवाब दे वो। डॉक्टर हलीम और अभय दुबे, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद आप दोनों जो सवाल पूछना चाहते हैं प्रोफेसर सिन्हा और शाजिया इल्मी से, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है कि आप सवाल पूछो और जवाब। जी मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, ये कह करके सर डॉक्टर हलीम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा भावुक होकर बात ना कीजिए, बुनियाद तार्किक तौर पर संवैधानिक तौर पर बात कीजिए। नोटिफिकेशन आपने वो दलील ट्रिपल तलाक के मामले में क्यों नहीं दी? ये हिंदुस्तान में गायों का प्रति मृत्युदंड है। अच्छा नरेंद्र मोदी वही तो कह रहे हैं कोई दंड दिया है और ये जो मृत्युदंड के विरोध है और कुछ नहीं है। आपकी पूरी राजनीतिक सोच सिकुड़ कर रह गई है। अरे सर कैसे जानना चाहता हूँ नोटिफिकेशन के बुनियाद पर आपका दिमाग खाली हो गया, भारतीय जनता पार्टी दिमाग आपका खाली हो गया, जो बोल रहे हैं वो लोग मोदी जी ने आपके दिमाग को खाली कर दिया है गाय की आबादी बढ़ेगी कर ली है। ये तो सीधी बात अच्छी बात है। सिर्फ एक सवाल है मेरा सभी से। सर एक मिनट जितने भी किसानों के देश में शुभचिंतक हैं उन सभी शुभचिंतकों से मेरा सवाल है, क्या बिना दूध देती गाय अगर मंडी में जाकर के बिकेगी और कटेगी, क्या इससे देश के किसान की हालत सुधरेगी? आज हिंदुस्तान में गाय नहीं सिर्फ किसानों के शुभचिंतकों से, जो किसान पर राजनीति कर रहे हैं, जो किसान पर वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इतना पूछा हूँ क्या गाय कटने से किसान की भाई आप किसान की बात क्यों नहीं सुन रहे? फिर जब किसान के नाम पर बोल रहे हो मेरी बात सुनिए। ये किसान नेता है, वो ये कह रहे हैं और आपने सुन ही लिया होगा, अगर आप बोलने में बिजी नहीं होंगे नहीं, मैं देश के जितने भी शुभचिंतक है किसानों के
जो सुन रहे होंगे, डिबेट भी सुन रहे होंगे, उन सब से, और जितनी भी राजनीतिक पार्टी में किसानों के शुभचिंतक है, चाहे बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में, चाहे अन्य पार्टी में, क्या गाय कटने से ही किसान की आर्थिक सुधरेगी और हालत सुधारने का कोई विकल्प नहीं है किसी के पास? गाय दूध नहीं देती, उसको मंडी में बिकवा दिया जाए, उसे कटवा दिया जाए, क्या यही विकल्प रह गया किसान पर राजनीति करने का? अरे किसान की हालत सुधारनी है तो उनके लिए अच्छे अच्छे कानून लाओ, किसान आयोग का गठन करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करो, देश के टोटल किसान को, जो आज तक का किसान है, उसे कर्ज मुक्त करो, और बहुत सारे रास्ते हैं। किसानों के लिए अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, क्या गाय कटने से किसान की हालत सुधरेगी? सिंह साहब, बात ये है ना कि वो आपको लेकर भी राजनीति होगी और गाय को लेकर भी राजनीति होगी, दोनों मैं को इनसे लेकर सहमत नहीं राजनीति हूँ। होगी। जो गाय कटने के जो गाय पर कटवाने किसी के तरह का सहमत कोई है, solution जो नहीं बड़ी है। पार्टी मना रहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, ये सिर्फ वोटों की राजनीति होती है कि मुस्लिम मुझे वोट कर जाए, हिंदू मुझे वोट कर जाए, सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। देश के बारे में, गाय के बारे में किसी को सही विदेशी प्रजाति के गाय हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत कायदे की बात यहाँ पर ये देशी प्रजाति के गाय मिल नहीं रही है की बात यहाँ पर कह गया। नहीं रूबिका जी, देखिए हकीकत क्या है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी गाय की प्रजाति आज केरल, बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में रह गई है। नहीं, आप तो अपना चैनल में विदेशी प्रजाति के गाय दिखा रहे हैं। अरे तो क्या चाहते हैं आप? प्रमाणित देसी गाय लाओ, अच्छी ऑर्डर है, ये मृत्यु दंड है हिंदुस्तानी गाय के प्रति। है तो गाय को तो बचना चाहिए ना, है तो गाय, विदेशी है तो आप खत्म कर दोगे। यही तो बात है। आज देशी गाय अगर उसकी आबादी महफूज है तो देसी गाय की आबादी महफूज है। केरल में तकरीबन 97% गाय वहां पर है, आपका हरियाणा में वहां 50% में उतर गई है, उत्तर प्रदेश में गाय के आबादी तकरीबन 40% में उतर गई है, राजस्थान में 50% हो गई है गाय की आबादी। उसके लिए जो भैंसों का देशी विदेशी पालन की जा रही है, गाय की जगह में ये देना पड़ेगा। ये कह रही है ये भैंस को गाय की जगह में जो पूरा उत्तर भारत में फैला दिया गया है, आज भैंस का दूध दिया जा रहा है बच्चों को गाय के दूध के नाम पर, ये तो किसान नेता को जवाब देना पड़ेगा। आप छल कर रहे हैं। आपका लॉजिक ये है कि गाय मरेंगी तो हम आपको ये कह रहे हैं, किसान का अर्थनैतिक संपर्क, किसान अपना घर में, किसान का रिश्ता अपना गाय के साथ एक अर्थनैतिक संपर्क रहता है, और उस संपर्क का ऊपर में अगर आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो किसान गाय का जगह में भैंस पालने लगेगा। ये बुनियादी है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बी पार्टी को आप किसान से जोड़ रहे हैं, गाय कटने को आप किसान से जोड़ रहे हैं। रुकिए, ये हकीकत आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ उन नहीं, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, मैं पशुओं से जुड़ा हुआ हूँ, पशुपालन। जगह भैंस पालना शुरू कर दिया है। गाय पालने में क्या परेशानी है? भैंसी क्यों पाले, गाय नहीं पाल सकते? अरे छोड़िए, आपको मालूम नहीं, बड़ा किसान आज गाय को ट्रैक्टर से खेती करता है। आप एसी के नाम के रात के किसान नेता है, आप आते हैं गांव से, लेकिन आपको हकीकत नहीं मालूम। आज बड़े बड़े जो किसान हैं वो लोग गाय और मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव से आया हूँ डिबेट में। मेरे घर पे गाय है, मेरे घर पे भैंस है, मैं गाय भी पालता हूँ, भैंस भी पालता हूँ। हो सकते हैं, मैं गोबर का खाद पैदा करता हूँ। बात क्यों कही कि बड़ा किसान खेती नहीं करता है? आपने अपने आप को एक्सपोज किया। गाय और बैल का साथ खेती नहीं करता है। देश में बड़े किसान कितने हैं? ट्रैक्टर चलाता है वो, बड़ा किसान कह रहे हो। ट्रैक्टर आने के लिए वो बड़े किसान नहीं है, सरमाएदारों ने बड़े बड़े आबादी। मैं पूछते नहीं किसान की, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब एक मिनट सुनो हाथ जोड़कर। जो छोटा किसान है, मैं देश में पूछते नहीं किसान की बात कर रहा हूं। किसान है जो दादा परदादा से किसान गाय और बैल पालता है खेती के लिए। आप छोटा किसान के पूंजी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। छोटा किसान की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप छोटा किसान के पूंजी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं।